मॉल किस में। पर है? मॉल मॉल में। में। मॉल में अभी कहाँ गए हैं? ये लखनऊ से लुलु बाहर? मॉल है। ये है? लखनऊ से हमारे दूर अच्छा है काफी, लुलु मॉल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है खरीदना ठीक था है। इनको अर्जेंट। हाँ, और डॉक्टर स्नेह प्रभा जी कब को आ रहे उनके हैं स्वामी? जन्म, हाँ, डॉक्टर स्नेह स्वामी प्रभा जी जी को कब आ उनके रहे हैं? जन्मदिन का मुबारकबाद दे दीजिए। डॉक्टर स्नेह प्रभा जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत और थैंक यू सर। नागेश जी सभी मिठाई लोग खा लीजिए। सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। मैं हैप्पी बर्थडे डॉक्टर। थैंक यू सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी मैंने बर्थडे। बाप सर ने हाँ वही जब दे दिया था तो मैंने पूरी एप्लीकेशन के कल से सुना दिया था। बहुत यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे। हम्म। आज आर के गोस्वामी जी भी आएंगे, और वो भी आएंगे। काल अच्छा शेट्टी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, वो आ जाएं तो बस उद्घाटन भाषण या तो गोपाल जी से या काल शेट्टी साहब से करा लेंगे। और अच्छा रहेगा सर, अभी गीता का बहुत अच्छे से संपन्न हुआ कार्यक्रम, और हाँ, बहुत अच्छे से रामायण हुआ, और रामायण जी नौ का अच्छा बहुत से, अच्छा हुआ। हाँ, बहुत रामायण और महाभारत मिक्स करके बताएंगे। जी हाँ, वो उसमें सक्षम है बढ़िया। कृष्णानंद जी, और अपने मन से उन्होंने प्रपोजल दिया है। अपने ये और मन भी से अच्छा है। प्रपोजल दिया है, हाँ। ये तो और भी गोपाल अच्छा है। शंकर प्रसाद जी आ गए। गोपाल शंकर जी प्रसाद जी को प्रणाम। गोपाल शंकर जी दिल्ली प्रणाम से आ गए। प्रणाम गोपाल हाँ, बाबू। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, आपका मैसेज पढ़ा था हमने, लेकिन उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन लग नहीं रहा है, और उनका फ़ोन ये है, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप नहीं है। तो उनको उनको हमने लिंक भी नहीं भेज सके। लिंक भी नहीं गया उनको। अच्छा, मैं इनसे बात करूंगा। और भी लिंक है? हाँ, अच्छा जी। अच्छा। स्वामी कृष्णानंद जी ज्वाइन कर लिए। स्वामी जी को प्रणाम। विनय शुक्ला जी स्वामी बहुत जी को कर्मठ हैं। प्रणाम। प्रणाम। विनय शुक्ला जी, आपको हमेशा आशीर्वाद और प्रणाम दोनों बोलें, जितना भी बोलें आपको कम है। शुक्ला जी को स्वागत है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शुक्ला जी। हाँ, आर के गोस्वामी जी भी बोले हैं आने को। देखें काल शेट्टी साहब आ रहे हैं या नहीं। सभी मौन है तो मैं सर कुछ बोलने की अनुमति चाह रहा हूं। अमिताभ जी, may I have permission to speak something on Ramayana and Mahabharata? बोली। अमिताभ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आपको जो हाँ इच्छा है ठीक है, बोलिए। थैंक यू सर। लेकिन वो भी अभी ऐसा है सर। हमारी रजनी जी भी आ गई हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, और आप भी हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। और बोलने का तो मौका बहुत मिलेगा। स्वामी जी सब खुद आ गए हैं, तो हम, रजनी जी पहले आप प्रार्थना कर लीजिए, तब उसके बाद फिर नागेश जी का वो हो जाएगा, तब तब स्वामी जी बोलेंगे। अब बीच में आपको मौका जरूर देंगे नागेश झा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नो हाँ इश्यू। हाँ। अच्छा, तो फिर रजनी जी आप शुरू करिए। बहुत लोगों को खबर किया है, देखे कितने लोग आ पाते हैं। हाँ, रजनी जी आप प्रार्थना शुरू करिए। अच्छा, वो नहीं है क्या? उमेश जोशी, अच्छा अच्छा, तो आप ही शुरू कर दीजिए। हाँ, रजनी है तो आपका माइक अनम्यूट है। आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ,
शुरू कीजिए। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन सीनिक सुर सरी, शंकर जटा समाई। जटा संकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रयो नवलाई। सोई चरण के वट कोई लीने, तब हरि नाम चलाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवक, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसि परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक वन प्रभु पावन कीन, ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई। भज मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, दीनदय छत्र फिराई। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, पर सत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस्र मुख गाई। तुलसीदास मारुत सूत की प्रभु, तुलसीदास मारुत सूत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जय श्री राम। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम नागेश झा जी से बोलेंगे, शुरू करें। नागेश झा जी। ओके सर। मैं ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं। गुरु वंदना। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु गुरुर्देव
परमेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं गीतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्गा जी की स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी शहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम चाहेंगे हमारी स्नेह प्रभा जी हमारे स्वामी जी का स्वागत कर दें और शुरू करने का, या गणेश जी दोनों में दो जो सुन रहे हों। स्नेह प्रभा जी, डॉक्टर स्नेह प्रभा, हाँ, हमारे स्वामी जी का स्वागत करते हुए, पता नहीं है वो गोपाल चरण जी कहाँ, अभी उनका लिंक लग नहीं रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है साहब, जरा। हाँ, हम लोगों को 18 गीता के पाठों का अध्ययन स्वामी जी ने जिस तरह से क्रमबद्ध कराया और जिस तरह से हम लोगों को डीप नॉलेज हुई गीता ज्ञान की, जिसको हम कैसे अपने कर्मों में उतारें, कैसे उसका अनुसरण करें, ये एक बहुत ही सुखद अनुभव है, जिससे बहुत आत्मसंतुष्टि मिली और जीवन में बहुत कुछ करने के लिए पथ प्रदर्शक की तरह एक गाइडलाइन मिली। और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि उससे भी अच्छी तरह से हम लोग रामायण का, भगवान राम के चरित्र को, या उनके जो भी रिश्ते हैं, भाई का, पिता का, पत्नी का, पति का, समाज का, उसको कैसे अनुसरण करना चाहिए, किस तरह से अपने लाइफ में हम उसको अनुकरण करते हुए अच्छे से अच्छे ढंग से अपने को समाज के उपयोगी बना सकते हैं, दूसरों के सुख दुख में सहभागी हो सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। इन सारी जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा धर्म सिखाता है, उन चीज़ों पर उनके पथ प्रदर्शन के लिए स्वामी जी पुनः तैयार हो गए हैं। ये हम लोगों के सौभाग्य की ही बात है। मैं समझती हूँ कि इससे अच्छा सौभाग्य हम लोगों को घर बैठे और नहीं मिल सकता। तो मैं बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही उम्मीद से मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं कोई भी ना छोड़ पाऊँ पाठ, क्योंकि मैं गीता में रेगुलर नहीं रह पाई उन कारणों से, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ा। और इसीलिए आज मेरे सब बच्चे आए हैं, शोरगुल कर रहे हैं बर्थडे के लिए, वो दूर दूर से रहते हैं, लेकिन मुझे था 8 से 9 मुझे किसी भी तरह से रहना है, फिर मैं कुछ करूंगी। तो मैंने चाहा कि मेरी ये अपनी ज्ञान पिपाशा थी, जो चाह थी कि हाँ कुछ स्वामी जी से फिर से पुनः हम लोग सुन सकें, सीख सकें, इसी आशा के साथ मैं इसे स्वामी जी से प्रार्थना करूंगी
कि वो पुनः अपने उद्बोधन से, अपने ज्ञान से हम लोगों को संचित करें। सभी को जय श्री कृष्णा। और हमारे बीच में मेरे आदरणीय गुरु जी भी और उपस्थित हम हैं। लोग के बीच आर के गोस्वामी साहब भी आ गए हैं। तो अब गोस्वामी जी को प्रणाम। और आज स्नेह प्रभा जी का जन्मदिन है। आप दोनों का आशीर्वाद उनको चाहिए, और आशीर्वाद देते हुए मैं मतलब रामकृष्ण स्वामी जी से विनय करूंगा कि आज का प्रोग्राम इनागुरल स्पीच देते हुए स्वामी कृष्णानंद जी को बोलने की अनुमति दें। रामकृष्ण जी प्लीज, रामकृष्ण गोस्वामी जी, आपका आवाज, माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अभी जो हमारी बहन जी का जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, और उस दिवस पर राम कृष्ण की कथा, गीता रामायण का संदेश, ये अद्वितीय लोक सेवा का महायज्ञ है। इससे बड़ी कोई पूजा, कोई सेवा, कोई आराधना, कोई उपासना, कोई यज्ञ, कोई योग नहीं हो सकता। और राम और कृष्ण का जो जीवन दर्शन है, जो चरित्र है, जो उनका जीवन लक्ष्य है, उसको अगर भारत, उसको अगर मानव आत्मसात करे, अंगीकृत करे, अपने जीवन में कर्मों के रूप में अधिनियमित करे, तो कोई भी समाज गुलाम नहीं रह सकता, कोई समाज गरीब नहीं रह सकता, कोई समाज अपमानित नहीं रह सकता, और वो आतंक से और असुरक्षा से पीड़ित भी नहीं रह सकता। राम और कृष्ण के जीवन का मुख्य उद्देश्य मैं आपको उन्हीं के शब्दों में बताता हूं। जब राम को विश्वामित्र अयोध्या से ले गए थे लक्ष्मण के साथ में यज्ञ रक्षार्थ, तो उन्होंने उनको जब ये बताया कि कितना बड़ा संकट है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, असुरक्षा है, अन्याय है, शोषण है, महिला सुरक्षा खतरे में है, सम्मान खतरे में है, और जो सज्जन लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और गाय और ब्राह्मण की जगह जगह हिंसा हो रही है, उनकी हड्डियां पड़ी हैं। तो राम रुक गए रास्ते में और बोला कि ये क्या हड्डियों का ये पहाड़ साहब मैं क्या देख रहा हूं। तो विश्वामित्र ने बताया ये राक्षस के द्वारा किया गया अत्याचार है, हिंसा है, आतंक है, उसका परिणाम है। तो राम ने वहां पर एक संकल्प लिया था। इसमें प्रभा जी उस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दें। जी सर। भगवान राम कहते हैं कि निश्चरहीन करहु मही, निश्चरहीन करहु मही, बुझ उठाए प्रण कीन हो। कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, शपथ लेता हूं, ओथ लेता हूं कि पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। इस संकल्प को भगवान राम ने अपने जीवन भर निभाया। यहां तक कि उनके परिवार और जीवन में बहुत कष्ट इसके कारण आए, लेकिन उन्होंने उसको धर्म की रक्षार्थ, संस्थापनार्थ जीवन का परम लक्ष्य बनाया। और यही भगवान कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता। ये भारत, ये समाज अगर राम और कृष्ण के
इस स्पष्ट धर्म के संदेश को समझ ले कि अपराधियों को दंडित किए बिना मानव अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। महिला सुरक्षा, सम्मान, आजादी संभव ही नहीं है। जितने धर्म और शिक्षा केंद्र हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और नेशनल मास्टर ट्रेनर्स हैं जो लोक सेवकों को शिक्षा देते हैं, ये भी अगर उस राम और कृष्ण के उस जीवन के उस परम लक्ष्य को, परित्राणा साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां को आत्मसात करें, हो सकता है इसके फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप इनको अस्वीकार किया जाए, इनको अपमानित किया जाए, इनको हटाया जाए, इसको नहीं बुलाया जाए, इनको आर्थिक नुकसान हो, सामाजिक नुकसान हो, लेकिन धर्म संस्थापनार्थ है, स्वधर्म मानकर, युद्ध धर्म मानकर इसको अंगीकार करना ही पड़ेगा। अगर वो श्रेष्ठ शिक्षक हैं, धर्माचार्य हैं, या वो प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक हैं, मास्टर ट्रेनर हैं। लोक सेवार्थ आवश्यक है श्रेष्ठ नेतृत्व की, श्रेष्ठ प्रशासन की, श्रेष्ठ समाज की, श्रेष्ठ प्रदेश की, श्रेष्ठ राष्ट्र की, श्रेष्ठ विश्व की। और ज्ञान जो वैज्ञानिक है, जो न्यायकारी है, जो कल्याणकारी है, जो वैश्विक है, जो मानव संसाधन विकास का आधार है, वही यज्ञ है, वही पूजा है, वही तप है, वही दान है, वही प्रभु की सेवा है। शिक्षक ही बड़ी बड़ी राज सत्ताओं को उखाड़कर, जो आसुरी प्रवृत्ति की होती हैं, श्रेष्ठ समर्पित लोक सेवा के व्यक्ति को शासन पर बैठा देता है। चाणक्य का उदाहरण बिहार को सदैव याद रखना चाहिए। ये चाणक्य की भूमि, इसमें श्रेष्ठ शासन प्रबंधन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था अगर राम और कृष्ण के चरित्र से प्रेरित हो, हम सतत मंथन करें, चिंतन करें, विचार करें, संवाद करें, लोक सत्ता का आह्वान करें, और हम अपने आप में ये माने कि हमारे जन्म का लक्ष्य, हमारे जीवन का परम उद्देश्य वही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तत् आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, 3000 साल पहले का समय है या आज का समय है, या वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, रशिया है, अमेरिका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई काल हो, कोई देश हो, विनाशाय च दुष्कृताम, लोक सेवा और मानव कल्याण का सनातन सर्वोत्तम वैज्ञानिक आधार है। यही धर्म का संदेश है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। तो जितने बड़े बड़े धर्म केंद्र हैं, सत्संग स्थल हैं, प्रशासनिक स्थल हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, यहां जो श्रेष्ठ अधिष्ठाता बैठे हुए हैं, वो गीता और रामायण के इस आत्म तत्व को, इस निचोड़ को, इस अमृत को स्वीकार करें और लोक हितार्थ वो अमृत पान कराएं। उसी से आनंद होगा, परमानंद होगा और जीवन सफल सार्थक होगा। तो आज जो नई शुरुआत अमिताभ जी कर रहे हैं, गीता रामायण के इस संदेश के माध्यम से, ऐसा लगता है कि ईश्वर की विशेष कृपा
और आत्म जागरण, आत्मदर्शन, आत्मबोध, आत्मचिंतन अमिताभ जी कर रहे हैं। और हजारों मास्टर ट्रेनर्स को ये इससे प्रेरित और प्रशिक्षित करेंगे, शिक्षित करेंगे और उससे श्रेष्ठ राष्ट्र सेवा का धर्म क्या हो सकता है। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और सभी को राधे राधे। राधे राधे। और हम जो इसमें कृष्णा जी, रामकृष्ण गोस्वामी, राम भी हैं कृष्ण भी हैं नाम में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डीओपीटी में भी रामायण महाभारत का एक सप्ताह का प्रोग्राम का आप प्रपोजल दे दीजिए। परीक्षा देना मेरा काम है, फल भगवान के हाथ में है, कर्म हम करेंगे। तो वहाँ पर यदि ये इनपुट चला जाएगा तो हम लोग वहाँ भी एक सत्संग करेंगे, डीओपीटी के थ्रू लोगों में धर्म का प्रचार करेंगे। तो और हम अब अपने इनसे स्वामी कृष्ण गोपाल शंकर जी आ गए थे, अभी शायद फिर चले गए, तो सुनील कुमार शर्मा जी भी आ गए, अविनाश प्रसाद भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। तो अब मैं स्वामी कृष्णानंद जी से शुरू करूंगा, कैसे निवेदन करूंगा कि अपनी अमृत वाणी शुरू करें। और पिछला वाले का प्रभाव तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज जितने लोगों को हमने खबर दिया था सब लोग नहीं आए। सुनील कुमार जी अपने मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग राजस्थान वाले बहुत कम, दुबे जी वगैरह सब अभी नहीं आए, सबको आ जाना चाहिए था। तो आप अपने स्तर से भी ट्राई कर लीजिए एक बार, हमने सबको फोन कर दिया है। जी सर, मैं तो हाँ स्वामी जी आप शुरू करें। स्वामी कृष्णानंद जी आपका स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा। पिछली बार जब हमने कृष्ण ज्ञान यात्रा को शुरू किया था, प्रथम कार्यक्रम में गुरुजी के अनुपस्थिति रही थी, गुरुजी नहीं आ पाए थे किसी कारणवश। लेकिन आज के जो हमारा ये नया सत्र शुरू हो रहा है, आरंभ हो रहा है, उसमें गुरुजी के आगमन से एक प्रसन्नता का अनुभव है। और यह निश्चित हो गया है कि इस कार्यक्रम की जो व्यापकता है और प्रभाव है वो और भी ज्यादा होगा, क्योंकि जीवन में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। सबसे पहली तो उसका ज्ञान, और दूसरा उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ जो गुरु है, इसकी महत्वता बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि गुरु की महिमा अपने में ही एक बहुत बड़ी महिमा है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो उपस्थिति होना, गुरु की उपस्थिति होना, ये अपने में एक शुभ संकेत है यात्रा के लिए। तो इसके लिए मैं गुरु जी को धन्यवाद करता हूँ कि डालकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और उनके संबोधन से एक प्रेरणा भी हम सबको मिली है। अब उन्हीं के आशीर्वाद से आगे की यात्रा ये चलने वाली है। आज का जो कार्यक्रम था, जैसे कि हमने चर्चा करी थी, इसकी रणनीति बनाई थी, इसी प्रकार से इस कार्यक्रम की भी जब शुरुआत हुई तो अमिताभ जी का जब तो फिर मैंने इसके ऊपर उनके साथ बैठकर रणनीति बनाई, और निर्णय ये हुआ है कि यह भी जो यात्रा है वह 18 सप्ताह की रहेगी। और इसमें एक आनंदमय स्वरूप ये रहेगा कि हमने इसमें रामायण के चौपाइयों को भी समावेशित किया है, और गीता के श्लोकों को भी हमने समावेशित किया है। तो गीता के माध्यम से हम कृष्ण के स्वरूप को समझेंगे, उनके उद्देश्य को समझेंगे, पुनः फिर प्रारंभ करेंगे उनको समझना। और रामायण के माध्यम से हम राम के चरित्र को समझेंगे, राम को समझेंगे। तो राम और कृष्ण ये दो ऐसे दिव्य पात्र हैं, रहे हैं हमारे शास्त्रों में,
जिससे हमें एक विलक्षण प्रेरणा मिलती है समाज में सेवा रूपी कार्य करने के लिए। इनका पूरा जीवन ही अगर हम अध्ययन करें, इनको समझें, तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आज का वर्तमान व्यक्ति जो है, संघर्ष से, तपस्या से या दुख को ना मिले ऐसे भावना से ज़्यादा चिंतित रहता है। उसका विचार यही रहता है कि भगवान जीवन में दुख ना दें, सुख ही सुख दें बस खाली, और हमें कोई संघर्ष ना करना पड़े, लेकिन सफलता सारी मिल जाए हमें। हम सेवा करना चाहते हैं समाज में, लेकिन हमें कुछ करना भी ना पड़े। तो इस तरीके के विचार से समाज में आज के लोग उपस्थित हैं, अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब हम राम और कृष्ण दो स्वरूप को जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब गौण स्थिति होती है। समबुद्धि से होकर हमें अपने लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। तो इसीलिए हमारा इस सत्र का पुनः जो जिज्ञासा केंद्र रहेगा, वो 5 बिंदु रहेंगे। सबसे पहला नोट कर लीजिए, मैं कौन हूँ। यह हमने पिछले सत्र में भी किया था। अब हम रामायण और गीता के माध्यम से पुनः इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं कौन हूँ पहला बिंदु रहेगा। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यह दूसरा बिंदु रहेगा। उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या होगा, यह तीसरा बिंदु रहेगा। चौथा, अमिताभ जी 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। जी, तो जब हम इस दो स्वरूप को समझते हैं और देखते हैं, तो यही अनुभव होता है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब का जो विचार व्यक्ति की बुद्धि में चल रहा होता है, ये विचार ही उसे भ्रम में डालने का कारण बनता है। जबकि भगवत गीता ये कहती है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युध्याय युजस्व नैवं पापम वाप्सिसे। आपको इन सब चीजों में समबुद्धि युक्त होकर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर कार्य करना चाहिए। भगवान राम का जो अवतरण हुआ, वह त्रेता युग में सर अवतरित आपने हुए और यह कहा विष्णु के 7वें आपने अवतार। कहा मैं हाँ, आपने कहा मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, साधन क्या रहेगा, और 2 पॉइंट आपने अभी नहीं बताया। हाँ, वो 2 पॉइंट ये है कि साधन क्या रहेगा, और चौथा बिंदु ये रहेगा, कि हम कहाँ से आए हैं, और 5वां बिंदु ये रहेगा कि अंत में हमें जाना कहाँ है। तो इस प्रकार से इन 5 बिंदुओं पे हमें 18 सप्ताह तक चर्चा करनी है, और इन चर्चाओं का मूल में यही रहने वाला है, और हमें यही एक आत्मचिंतन प्रदान करेगा। तो मैं बात कर रहा था, जब हम राम और कृष्ण के चरित्र के समझने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, तो यही समझ में आता है कि जीवन से संघर्ष तो होना ही है। बिना संघर्ष के जीवन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और सुख दुख, जो कि सुख दुख की प्राप्ति के लिए दिन रात ये व्यक्ति यह प्रयास करता है कि मेरे को सुखी मिले, दुख ना मिले, इसका प्रयास वो करता रहता है। ये सारी बातें गौण है। इसमें हमें समबुद्धि होकर युक्त होकर हमें कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, और किसी का जन्म यदि जेल में होता है तो किस प्रकार की मनोवृत्ति आज के समाज में होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब जेल में हुआ, तो द्वार सारे स्वतः ही खुल गए, एक प्रकाश की अनुभूति हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से अपने पूरे जीवन को उनमें लीलाएं करी। उससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से भी संघर्ष बहुत छोटी उम्र से ही आरंभ हो गया था। जिस उम्र में बच्चे अभी बोलना नहीं सीख पाते,
उस उम्र में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कंस ने अपने राक्षसों को कहकर उन पर आक्रमण करवाया या उनके मृत्यु की रणनीति बनाई। 6 दिन के थे भगवान श्री कृष्ण जब पूतना आती है और उनको मारने का प्रयास करती हैं। तो संघर्ष बचपन से ही उनके जीवन में रहा। इधर जब हम भगवान राम के चरित्र को समझते हैं तो भगवान राम के चरित्र में भी हमें काफी संघर्ष दिखता है। जब वह गुरु विश्वामित्र के साथ वन गए तो उन्होंने समाज की परिस्थितियों को वास्तविक रूप से अपने दृष्टि से देखा कि किस प्रकार से समाज में राक्षसों का अत्याचार, अन्याय और अनीति, ये सारी जो चीजें हैं वो बढ़ती गई और उससे समाज में सज्जनों की में असुरक्षा का भाव आ रहा है। तभी उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं अपने राज्य दरबार में तो बड़े सुख शांति से सब चीज की प्राप्ति कर रहा हूँ, लेकिन हमारा समाज असुरक्षित, हमारा सज्जन व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है और साथ ही राक्षसों का उत्पात समाज में अपराध, अराजकता, अलगाववाद जैसी वातावरण को पैदा कर रहा है। यदि मेरा समाज सुरक्षित नहीं रहा तो मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। और इसी भावना को उन्होंने आत्मसात करके जब यह निश्चय किया कि निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनीन आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस समाज को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। ये एक छोटी सी उम्र में संकल्प लेना, यह हमें सीख देता है कि व्यक्ति जितना जल्दी धर्म के इस तत्व को समझ लेता है उतना ही जल्दी उसके कल्याण का रास्ता प्रशस्त होना शुरू हो जाता है। धर्म का अर्थ ही भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि साधुओं की रक्षा करना और दुर्जनों को नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना, यही धर्म की स्थापना का एक नीति सूत्र भगवत गीता में भी न्याय की स्थापना को बताते हैं, जो हमने पीछे गत सत्रों में पढ़ा, समझा, जाना कि न्याय ही धर्म है। और वहीं रामचरितमानस में भी यही चीज बताई कि समाज को दुर्जनों से, दुराचारियों से, अपराधियों से मुक्त कर देना, भय मुक्त समाज बनाना, यही एक सुरक्षित और श्रेष्ठ समाज का और धर्म की स्थापना का मूल मंत्र होता है। तो इस प्रकार से जब लक्ष्य हमारा क्लियर हो गया तो हमें उस लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को हम कैसे उस लक्ष्य में अपने आप का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं, इस पर भगवत गीता और रामचरितमानस सब ज्ञान हमें देती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है, आवश्यकता है हमारे लिए एक श्रेष्ठ गुरु, एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक का होना। भगवत गीता भी अध्याय 4 के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानन तत्वदर्शिना। यदि जीवन में लक्ष्य हमें समझ में आया तो उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करके उस ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करना है, जीवन को मोक्ष की तरफ कैसे ले जाना है, इसके लिए हमें आवश्यक है एक श्रेष्ठ तत्वज्ञानी गुरु की। यह भगवत गीता कहती है। और उसी प्रकार से जब हम रामचरितमानस में देखते हैं तो गुरु विश्वामित्र ने जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण के चरित्र को समाज में ले जाकर एक नए दिशा में मोड़ा, ये दिखाता है कि गुरु की जो दूरदर्शिता थी वो किस प्रकार से थी कि घर में बैठकर या जो व्यक्ति का राज्याभिषेक होने वाला है तो घर में बैठकर व्यक्ति, आजकल के समय में हम देखते हैं कि एसी में बैठकर व्यक्ति सोचता रहता है कि समाज में अपराध बढ़ रहा है, समाज में अराजकता हो रहा है, भेदभाव चल रहा है, वॉर चल रहे हैं। तो सिर्फ एसी में बैठकर सोचते रहने से कार्य नहीं सिद्ध होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी। धर्म की स्थापना के लिए व्यक्ति को जब समाज में जाता है, वास्तविकता से देखता है और एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करता है, तब जाके उसे सफलता मिलती है। तो भगवत गीता में जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बताया कि श्रेष्ठ गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो श्रेष्ठ गुरु का अर्थ हो गया कि हमें उस गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण का भाव भी रखना होगा, जैसे अर्जुन ने रखा।
अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जिस प्रकार से ये भाव रखा कि कार्य पढ़ने 200 स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतस यच्छे शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मांग त्वां प्रपन्नम। जैसे अर्जुन ने ये कहा कि मैं अज्ञानी हूं, मेरे को धर्म और अधर्म के विषय में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को जीवन का कल्याण का रास्ता चाहिए, हे कृष्ण आपके शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरा मार्गदर्शन करिए। तब जाके गीता का ज्ञान उसके हृदय में आत्मसात हुआ और उस पर कृष्ण की कृपा बनी। तो कृष्ण की कृपा या गुरु की कृपा का होने का अर्थ यह है कि हमें गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और सद्भाव के साथ उसके प्रति अपने जिज्ञासाओं को रखना, और वो जिज्ञासाओं का जैसे जैसे समाधान होता है उसके बाद ही एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है जो सभी प्रकार के संशयों से रहित और लक्ष्य के प्रति अर्जुन की तरह एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। और वह कर्तव्य उसके लिए कर्तव्य नहीं रह जाता, वो पालन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं करता, वह एक कर्मयोगी की तरह कार्य करता है। कर्मयोगी की तरह कार्य करने का अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति सेवा के रूप में अपने सारे कार्यों को करता है, यज्ञ के रूप में अपने सारे कार्यों को करता है, परमात्मा को समर्पित करते हुए अपने सारे कार्यों को करता है। अपने अंदर से अहंकार, अपने अंदर से किसी भी प्रकार का कोई कृतत्व का भाव न रखकर समानता, बंधुत्व और एकता के भाव को रखते हुए हमें सज्जनों की आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। सज्जन जितने ज्यादा एकत्रित होंगे, दुर्जन में उतने ज्यादा भय की कामना होगी, क्योंकि हमारे समाज में आज के समय में सज्जन जो है वो अर्जुन की तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ है, सिर्फ विचार ही कर रहे हैं, कृत में नहीं है। इसीलिए इन सत्संगों के माध्यम से या गुरु जी के जो प्रयास चल रहे हैं उसके माध्यम से सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सज्जनों को एकत्रित किया जाए और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए, वह समाज का नेतृत्व करे, कर्मयोगी व्यक्तियों का निर्माण किया जाए जो समाज का नेतृत्व करे और समाज में बढ़ते अपराध, घटती मानव सुरक्षा और अराजकता, अलगाववाद, इन सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने अपने नियत कर्तव्य कर्मों से, अपने अपने पात्र से योगदान करें। सज्जनों का एकजुट होना और दुर्जनों के अंदर भय को पैदा करता है। जिस प्रकार मैंने आपको गीता के माध्यम से बताया कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, या गुरु के साथ से ही हमें उस मार्ग तक जाने का साधन मिलता है, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गुरु की महिमा, सत्संग की महिमा बताई है। कार्यक्रम तो अगले रविवार से एक नियमित रूप से शुरू होगा, आरंभ होगा, लेकिन आज परिचय सत्र में मैं आपको गुरु की महिमा के बारे में 2-4 चौपाइयां जो हैं वो मैं आपको रामचरितमानस से आपको बताना चाहूंगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस बिसद गुणमय फल जासु जो सहि दुख परिच्छेद्र दुरावा बंधन जेहि जग जस पावा। इस चौपाई में कितनी बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो संतों का चरित्र है वो कपास के चरित्र के जैसा होता है। कपास एक रुई को कहते हैं जिसकी उपज होती है। जिस प्रकार एक रुई अपने को न ध्यान रखकर अपने को ही बुन बुन कर एक तरीके से कपड़ों का निर्माण करता है, इसी प्रकार से संत भी अपने जीवन में सारे कष्टों को सहता हुआ दूसरों को गुणमय बनाने के लिए अपना सारा जीवन देता है। तो संत की महिमा जो है वो बड़ी कृपा वाली महिमा है। कपास नीरस होती है, संत का चरित्र भी विषयासक्ति से दूर रहता है। संत में कोई आसक्ति नहीं होती है, वो निस्वार्थ भाव से व्यक्तित्व निर्माण के लिए और उसको श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए कार्य करता है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल होता है। कपास का गुण ये होता है कि वो धागा के रूप में बनता है, फिर उसको बुने जाने पर वो कष्ट भी सहता है लेकिन एक कपड़े का स्वरूप बनाता है। लेकिन
संत का स्वरूप भी ऐसा ही होता है कि वो दुख सहकर दूसरों के दोषों को हटाकर उनमें सद्गुण करने का कार्य करता है। इसी से जो हमारे संत हैं वो हमारे समाज में वंदनीय हैं। जितने भी ऋषि मुनि, वेद व्यास जी, शंकराचार्य जी, जितने भी ऋषि मुनि हमारे समाज में रहे, उन्होंने अपने जीवन के मूल्य जो जब व्यक्ति भोग की कामना करता है, ऐश्वर्य की कामना करता है, उन सब को त्याग कर समाज और राष्ट्र के लिए अपने जीवन का दान किया। और हम सब के लिए ऐसे शास्त्रों की रचना की जिसे पढ़कर हमें काफी कुछ ज्ञान मिलता है। एक चौपाई और बहुत अच्छी है जिसमें कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया उसी प्रकार रामचरितमानस में बताया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग, बिना गुरु की कृपा के सत्संग नहीं होता और बिना राम की कृपा के आपको श्रेष्ठ गुरु नहीं मिलता। तो इसीलिए राम की कृपा भी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति पे ईश्वर की कृपा नहीं है उसको ना तो सत्संग मिलेगा ना श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति होगी। इसलिए हम सब यहाँ आज जितने उपस्थित हैं, और मैं डॉक्टर स्नेह प्रभा जी को आज के अवतरण दिवस के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनका आगे का जीवन जो है सुखमय आनंदमय बना रहे और उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राम की विशेष कृपा है। इसीलिए आज इस सत्संग में वो उपस्थित हैं और हमारे बीच में गुरु रामकृष्ण गोस्वामी जी उपस्थित हैं, जिसकी वजह से यह यात्रा जो है और ज्यादा प्रभावी बन गया है। इसीलिए जब तक व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती तो उसे गुरु की प्राप्ति नहीं होती, और गुरु की प्राप्ति नहीं होती तो उसे सदमार्ग पर चलने की दिशा नहीं मिल पाती। तो इसीलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में आदरणीय गुरु जी भी उपस्थित हैं और श्रेष्ठ मुनियों द्वारा रचित रामचरितमानस और भगवत गीता जैसा शास्त्र भी उपस्थित है और हम उसे श्रवण भी कर पा रहे हैं। इसी शुभकामना के साथ हम अगले सत्र में जब बैठेंगे तो हम गीता के 5 श्लोकों और रामायण की 5 चौपाइयों के साथ अपने अध्ययन का शुभारंभ करेंगे। जितने भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आज मैंने संबल के लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया क्योंकि संबल के लोगों की कक्षाएं बहुत चल रही हैं। मेरा सुबह का 8 बजे सत्र रहता है, फिर उसके बाद शाम को 4 बजे एक सत्र रहता है। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके काफी सारे सत्र चल रहे हैं और सब में धर्म और ज्ञान की बात चल रही है। तो इसलिए अगले सत्र में मैं उन सबको जोड़ने का प्रयास करूंगा। आप भी अपनी संख्या के साथ उपस्थित रहें और इस यात्रा को सफल, सार्थक और एक संकल्प के साथ कि हमें समाज को भय मुक्त, अपराध मुक्त और एक ऐसा समाज निर्माण करना है जहां पर कर्मयोगी जैसे व्यक्तित्व निर्मित हो और वह अपने कर्तव्य का पालन राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और सृष्टि की सेवा के लिए करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। आप सब अगले सत्र में उपस्थित रहें इसी अपेक्षा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा, आपने संक्षिप्त में सब चीज बता दिया। सम बुद्धि रखकर लक्ष्य प्राप्ति की तरफ हमें बढ़ना है और 5 विषय पर हम ध्यान देंगे। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। संघर्ष बचपन से ही श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान ने झेला। जेल में जन्म हुआ कृष्ण भगवान का, यदि और इन लोगों ने देखा कि यदि समाज सुरक्षित नहीं रहेगा तो उनका परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। आज के संदर्भ में ये जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने बचपन में ही संकल्प ले लिया और क्या कि साधु की रक्षा और दुष्टों का नाश करना न्याय है, यही धर्म
स्थापना का मूल मंत्र है। भगवान ने बचपन में ही इसका संकल्प ले लिया। हमें अभी ये परिस्थिति झेलनी पड़ रही है, हमें अब ये संकल्प लेना है। एक योग्य गुरु का होना लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है, इन्होंने बताया। चौथा अध्याय गीता में लिखा है और विश्वामित्र जी ने किस तरह से राम लक्ष्मण से भरत शत्रुघ्न जी को शिक्षा दिया ये बताया। आपने 2 श्लोक बताया। श्रेष्ठ गुरु से ज्ञान प्राप्ति होता है और गुरु को श्रद्धा से अपने को समर्पित करके ज्ञान उनसे मांगना चाहिए। श्रद्धा, समर्पण और जिज्ञासा उनके सामने रखना चाहिए। कर्मयोगी सेवा के रूप में कर्म करता है। सज्जनों का एकजुट होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे हिंदुस्तान में सज्जन एकजुट नहीं हो पाते और अक्सर क्रूशियल मोमेंट में चुप हो जाते हैं, इसलिए दुर्जनों का साहस बढ़ जाता है। तो किसी ने लिखा है कि बगल की चोरी को देखते हुए यदि आप खामोश हैं तो समझ लीजिए अगला निशाना आप खुद हैं और हम एक एक करके शिकार होते चले जाते हैं। सज्जन लोग एकजुट नहीं हो पाते, अपने तर्क में लड़ते हैं लेकिन दुश्मनों से लड़ते नहीं हैं। और एक जगह हमने और भी पढ़ा है कि आदमी को दुश्मन मत बनाइए, जो परिस्थिति आदमी को आदमी से लड़ाता है उससे लड़िए। उस परिस्थिति को लड़के अभी के समाज में यदि कोई आदमी खड़ा हो जाता है और ये सिखाता है कि सभी धर्म वालों को जीने का समान अधिकार है तो बहुत बड़ा क्रांति करता है। ये मारने वालों को भी बचाता है और खुद मरने वालों को भी बचा पाएगा। ऐसा संकल्प लेके आगे बढ़ना है। हम अपने आदरणीय गोपाल शंकर साहब जो आए हुए हैं IAS पदाधिकारी, उनसे आज के बाद की समीक्षा सुनना चाहेंगे। इन्होंने आज का जो चर्चा हुआ मैंने अभी संक्षेप में बता दिया। अगले बार आज हम लोग 20 आदमी हैं तो और गोपाल शंकर साहब आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आज का शुभारंभ कैसा लगा? और हमारे रामकृष्ण गोस्वामी जी भी हैं, उनसे भी लास्ट में मैं कंक्लूजन में पूछूंगा। गोपाल शंकर जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पहली बार मैं सुन रहा हूँ एक तुलनात्मक स्टडी का विस्तार है। रामचरितमानस में राम जी का चरित्र और गीता के माध्यम से श्री कृष्ण का चरित्र, दोनों में कितना सामंजस्य है, दोनों कितना आवश्यक है आज के युग में। उसका उसकी भूमिका मुझे प्राप्त हुई करने की और मैं बहुत आशावान हूँ कि स्वामी कृष्णानंद झा जी के द्वारा जो क्रिश्चियन बढ़िया तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, ये हम लोग के मानस पटल पर अच्छी तरह से बैठ जाएगा और हम लोग को प्रेरित करेगा कि कैसे हम सज्जन को एकदम ऐसा नहीं महसूस करने दें कि वो बेकार व्यक्ति है, कुछ नहीं कर पाएगा, और जितने गुरजन हैं वो इस मामले में आगे बढ़ जाएं। तो सज्जन की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सज्जन जो व्यक्ति है वो उसको एक अच्छा गुरु मिला हुआ है उस तरह से, इसी कारण वो सज्जन है और उसे कुछ करना है, उसे एकजुट रखना है। तो इसीलिए गुरजनों से कैसे हम लड़ें, कैसे एकजुट होकर के हम रामायण और गीता के अनुसार अपने को ढाल कर आगे बढ़ें, ये हमें सीख मिलती है। इसलिए हम बहुत आभारी हैं स्वामी जी का। धन्यवाद। बहुत अच्छा। गणेश चंद्र जी हमारे वहाँ से लंदन से, और लंदन में भी हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छे हमारे ये मतलब हमारे हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ग्रुप में गणेश जी ऐसे कर्मठ योद्धा हैं जो हर जगह अपने उद्देश्य पर ध्यान रखते हैं। तो गणेश जी आपका क्या प्रतिक्रिया है? आज जो हमने 8 से 9 का समय रखा था और 3 मिनट बाकी है, तो ठीक है, बढ़िया है। हम हमेशा 8 बजे ही मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। गणेश जी आप अपना प्रतिक्रिया बताएं। सर्वप्रथम मैं सभी विद्वान जनों को अपनी ओर से प्रणाम करना चाहूँगा और
आज जो स्वामी रामकृष्ण जी और ये कृष्णानंद जी के सौजन्य से जो हम लोगों को गीता और रामायण दोनों का अध्ययन करने का मौका मिल रहा है, दोनों की जानकारी हमें मिल रही है, इससे मैं बहुत ही आशावान हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिल सकेगा और अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने का मौका मिल पाएगा। और विशेषकर मैं अमिताभ जी को धन्यवाद देना इसलिए चाहूँगा कि बहुत ही संक्षिप्त नोटिस पे इन्होंने गीता और रामायण पे जो है पुनः यह 18 वीक का जो है कार्यक्रम प्रारंभ करके हम लोगों को जो है एक आशीर्वाद के रूप में और एक बहुत ही अच्छा मौका प्रदान किया है, जो कि आगे आने वाले समय में हम लोग इसके लिए इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। और इतना ही नहीं, इससे हम हर पार्टिसिपेंट जितने भी हैं उनका परिवार, समाज और मिला जुला करके हम देश हित में काम करने के लिए एक प्रेरणा स्तंभ को लेके चल रहे हैं, जो कि हमें रामकृष्ण गोस्वामी जी ने और स्वामी कृष्णानंद जी ने जो है एक बहुत मेहनत के साथ हम लोगों को आशीर्वाद देने की प्रक्रिया को जो है आरंभ किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी इससे आगे आने वाले समय में लाभान्वित होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमिताभ जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सीरीज फिर दोबारा शुरू कराया है। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिमांशु जी, इसके बाद हम नागेश जी से भी सुनेंगे। सुब्रत ज्योति, आपको क्या प्रतिक्रिया वो भी आप भी बताइएगा। हिमांशु जी, आपको क्या कैसा लगा आज का? हिमांशु श्रीवास्तव, पूना से, बम्बई से शायद। हिमांशु नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो सुब्रत ज्योति, आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? सुब्रत ज्योति सरकार, कलकत्ता से। हाँ सर, बोलिए। हाँ, क्या अच्छा लगा? मैं तो टोटल पूरा तो नहीं था, बट जितना तक सुना मैं तो बहुत ही अच्छा लगा। इन सब ज्ञान की बातें भविष्य में, बहुत बढ़िया, फ्यूचर में बहुत ही काम आएगी। हाँ, बहुत काम आएगा। सबसे बड़ा चीज ये कि एकजुट होकर के हमको रहना है और मतलब सज्जन लोगों और सब कुछ अच्छे से करना है, तो भी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा करना है, धर्म के राह पे चलना पड़ेगा, अधर्मी नहीं बनना और समाज को बचाना है। तो मतलब समाज की रक्षा करेंगे तो हमारे परिवार की रक्षा होगी। बहुत बड़ा बात है। अरुण कुमार दुबे, हाँ बोलिए सर। जय श्री राम सर। आपको पहले मैं माननीय अमिताभ जी को हृदय से प्रणाम करूंगा, अमिताभ सर जी को हृदय से प्रणाम करूंगा। सर, इतनी डाइवर्स भूमिकाओं में आप कार्य करते हैं। कई बार देखकर आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति में इतने डायमेंशंस कहाँ से आते हैं। जब आप एक ट्रेनर के रूप में हमें पढ़ा रहे थे, एक सीए व्यक्ति जो ठोस और कठोर आर्थिक भूमि पर अपने विचारों को रखता है, वो आध्यात्म में गीता और भागवत के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। आज एकादशी का व्रत था। मैं मंदिर दर्शन के लिए गया था, क्षमा चाहता हूँ, इस वजह से मैं इसमें देर से जुड़ा। और मैं इस बात के लिए आपका हृदय से भी आभारी हूँ कि आपने हमें सत्संग, जो इस कलयुग का डिजिटल ऑनलाइन सत्संग का अवसर हमें आज आपने प्रदान किया। ये हमारे एकादशी के पुण्यों को बढ़ाता है। दूसरी बात मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ सभी विद्वान जनों के मध्य में,
कि जिन आचार्यों ने, जिन संतों ने, जिन ऋषियों ने हमें ये सदग्रंथ दिए हैं, ये कोई सामान्य परिस्थितियों में नहीं दिए हैं। हमारे ऊपर बहुत भारी ऋषि ऋण है ना। हम सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं, ये ऋषियों का ऋण है। मैं जब गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को पढ़ता हूँ, एक व्यक्ति के जीवन में इतने दुख, इतनी विपदाएं, आप मतलब सैकड़ों व्यक्ति के जीवन की आपदाओं को एक में मिला दिया। बचपन में ही माता पिता ने त्यज दिया, जो दासी थी चुनिया वो भी 2-5 साल में ही उनका साथ छोड़ के चली गई, भिखारी की जैसी स्थिति हो गई। स्थान पर लिखते हैं बंदरों के फेंके हुए चने उठा के खाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं अगर भरपेट 2 मुट्ठी चने मिल जाते तो मैं उस व्यक्ति का जीवन भर ऋणी रहता। गुरु ने उनको आश्रय दिया, पर शीघ्र गुरु भी उनको जो है वो काशी में शेष सनातन जी के पास छोड़कर चले गए। शेष सनातन जी महाराज भी कुछ समय बाद जो है वो ईश्वर को प्यारे हो गए। प्रेम, भूख और सम्मान और स्नेह से वंचित यह बालक थोड़ा सा जो है वो युवावस्था में अपनी पत्नी के अंदर जब ये सुख खोजने का प्रयास करता है तो वहां से भी ताना मिलता है कि इतनी प्रीति हाड़ मांस के शरीर के बजाय अगर राम पर होती तो तुम्हारा जीवन जो है वो सुधर जाता। तुरंत पत्नी को त्याग देते हैं। पूरा जीवन तपमय रहा और यहाँ तक कि तो एक बार वो अकबर के द्वारा जेल में भी डाले गए। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी कठिनाइयों के बाद, नियमित आय का साधन नहीं होने के बाद, कोई भी अपना जीवन यापन का नहीं होने के बाद भी उन्होंने इतना बड़ा सदग्रंथ हमारे सामने रखा। यदि हम इस सदग्रंथ का अध्ययन नहीं करते हैं तो हम पापी हैं, हम पर घोर ऋण है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा साधक हूँ, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं श्री रामचरितमानस, अभी भी आप देखिए कि मैं श्री रामचरितमानस अपने सामने खोलकर बैठा हुआ हूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब मैं श्री रामचरितमानस का 2-4 पेज और श्रीमद् भगवत गीता जो है वो मैं अध्ययन नहीं करता। ये मेरा भोजन और मेरी सांस है, मेरी ऑक्सीजन है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं श्री रामचरितमानस के एक चौपाई के द्वारा कि आज जो हमें अवसर आपने हमें प्रदान किया है इस सत्संग के माध्यम से, तो हम सड़क पर उपस्थित एक धूल है, और आपके द्वारा दिए गए सत्संग और आदरणीय कृष्णानंद जी महाराज जी के सत्संग से वो धूल भी कभी कभी हवा का आश्रय पकड़ आकाश में चढ़ जाती है। तो आज हमारी भी वही स्थिति है। क्या है हम अखंड ब्रह्मांड में, जहाँ एक एक भगवान के रोम से अखंड ब्रह्मांड निकलते हैं और विलीन होते हैं। ब्रह्मा की आयु भी उनके आगे पानी के बुलबुले के समान है। तो हमारी क्या स्थिति है? तो जो सत्संग का अवसर आज हमने प्रदान किया, तो रामचरितमानस कहते हैं बालकांड के जो है वो 6वें दोहे की जो है अंतिम जो सेकंड लास्ट चौपाई है कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर राम देहि गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना भी राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। तो आदरणीय अमिताभ जी नहीं होते, कृष्णानंद स्वामी महाराज नहीं होते, तो हम भी वो असाधु सत्संग असंग करके और इसमें गालियां दे रहे होते, हम कीचड़ में मिलकर अपना जीवन बेकार कर रहे होते। हम हृदय से आभारी हैं, ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपको लंबी आयु मिले और इस प्रकार से आप और कृष्णानंद जी महाराज हमें इस प्रकार से सत्संग दें। एक छोटी सी व्यक्तिगत बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आज इस सत्संग को सुनकर के बहुत आनंद आया। मैं बड़ा दुखी था क्योंकि मुझे बहुत बाद में पता चला कि आप लोग के द्वारा भगवत गीता का 18 सप्ताह का कार्य वो चलाया जा रहा है और मैं उसमें बहुत लास्ट में शामिल हुआ। हालांकि मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ और वही विचारधारा है जो स्वामी कृष्णानंद जी बताते हैं, एक एक शब्द वही है और कम से कम 10 से 15 बार भगवत गीता को पढ़ चुका हूँ और 20 बार जो है रामचरितमानस को पढ़ चुका हूँ पूरा कंप्लीट। लेकिन मैं इसमें आपसे ये बात कहना चाह रहा था कि शनिवार को आपका ये वेबिनार हुआ है ना, मैं मन से कहना चाहूंगा कि मैंने उसमें भाग तो अवश्य लिया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक उसी तरह से कि जैसे कि मीठे के प्रेमी को मीठा न दे करके और अन्य सभी स्वाद दे दिया जाए तो उसके मन को तृप्ति नहीं होती है। तो शनिवार को रविवार को जो वेबिनार आपका होता है निश्चित तौर पर
वो समाज में अच्छे लोगों को और देश और दुनिया के ज्वलंत समस्याओं को लेकर होता है, लेकिन उससे व्यक्तिगत रूप से मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। आज फिर से मुझे वही वो कमी जो है वो दूर होती महसूस हो रही है। जो मैंने 18 सप्ताह के भगवत गीता को अटेंड नहीं किया, तो मैं फिर से बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अमिताभ सर का, और श्री कृष्णानंद जी महाराज जी के चरणों में वंदन है कि 18 सप्ताह तक कम से कम हमें डिजिटल ऑनलाइन सत्संग का मौका मिलेगा। हम अभिभूत है, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दुबे जी से मेरा अनुरोध होगा एक मैं शब्द कि कहना चाहूंगा। मैं ये कहना बोलिए। चाहूंगा सभी को कि जो भी वाणी निकलती है मेरे मुख से, जो आपको हो या फिर आपको हृदय को छू रही हो, इस सब पर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही अधिकार है, भगवान राम का ही अधिकार है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये वाणी कुछ भी नहीं है। और दूसरा मुख्य बात यह है कि मैं आप सबसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, तो इस प्रकार का जो ये गुरु या चरण वंदनीय है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरे को ये थोड़ा सा, मैं गीता रामायण को पढ़ता हूँ, उसको मैं समाज में प्रयास कर रहा हूँ कि साधारण भाषा में जितने ज़्यादा उसे समझाई जा सके वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबका इसमें योगदान ये है कि आप अपने अपने स्तर से इस ज्ञान को आगे तक ले जाएं, एक नेटवर्क बनाएं, एक बड़ा चेन परिवार बने सज्जनों का। इसी उद्देश्य के साथ मेरे को ये चरण वंदने ना करें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी, क्योंकि मैं अभी उस क्षेत्र में मैं नहीं समझता, थोड़ा डिमोटिवेट करता है। ये मेरे हृदय की बात थी, क्योंकि आगे आने वाले सत्र में ये चलता रहेगा, तो इसलिए क्योंकि आप लोग सब रहेंगे, आप लोग उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा, हमने ध्यान रखा है, लेकिन याद रखिए कि आपको गुरु का स्थान भगवान कृष्ण ने दिया है, तो हमारी उम्र ज़्यादा होने से भी हम आपको गुरु का सम्मान देंगे। हम और जोशी जी ने क्लास लिया था अपने डीजी को, तो हमारे डीजी सीढ़ी पर बैठ करके जो अभी राष्ट्रपति के सलाहकार हैं बाला प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि नहीं अमिताभ जी, आप अभी हमारे अधीनस्थ ऑफिसर नहीं हैं, आप हमारे गुरु हैं, तो गुरु को गुरु का सम्मान देना चाहिए। आपने अभी अपने गीता का बात बताया कि गुरु को श्रद्धा समर्पण सब देना चाहिए, तो हम लोग आपको श्रद्धा समर्पण और आदर देंगे ही। और इसमें आपको मतलब अपने को ये नहीं समझना चाहिए, आप उस योग्य हैं। अब गोपाल बाबू ऐसे आदमी आपको इतने बड़े प्रखंड विद्वान IAS, वो भी आपको समझ, क्या वो पूरे गणेश जी ऐसे आदमी, चंद्रेश्वर खान ऐसे आदमी, सब आपको सम्मान दे रहे हैं। आप गुरु के स्थान पर हैं, तो गुरु को सम्मान नहीं देंगे तो हमें ज्ञान नहीं प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तो हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। नागेश झा जी विद्वान आदमी हैं, वो बोलना चाहते थे। इस बारे में आदरणीय अमिताभ सर जी की अनुमति से दो बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय कृष्णानंद जी महाराज ने जो बात कही है वो शास्त्रोचित है, और ये वैष्णव जनित विनम्रता है कि वो अपने लिए किसी सम्मान की आशा नहीं करता है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुलनादपि सुमेचेन करोड़ों सहिष्णु नाम अमानिना मान देना, है ना, और कीर्तनीया सदा हरि। तो निश्चित रूप से हम आपकी बात का सम्मान करते हैं। यदि गुरु को कोई बात पसंद नहीं होती तो शिष्यों का कर्तव्य है, श्रोताओं का कर्तव्य है कि वो उसी निर्देश का पालन करें। हम अवश्य आपके उस निर्देश का पालन करेंगे। तो भी भगवत गीता में ये कहा गया है कि नहीं कश्चित मनुष्येषु, उस मनुष्य से ज्यादा मुझे कोई और प्रिय नहीं है जो मेरे इस अमर संदेश का प्रचार प्रसार करता है। मात्र इस कारण से आप श्रद्धा के योग्य हैं। यदि आप नहीं चाहते कि हम आपके लिए उस शास्त्रोचित जो गुरुचित जो आचरण एक शिष्य को करना चाहिए वैसा करें, कि हम आपके आदेश का पालन करेंगे, भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा दुबे जी, और आपसे निवेदन है कि आप
आपको मैंने फिर से फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि मैंने देखा कि आपको शास्त्र का ज्ञान बहुत अच्छा है, तो मैंने कार्यक्रम के बीच में आपको फ़ोन करके बुलाया। तो अगली बार से आप कहते हैं कि हमारे नहीं आने से हमको कमी महसूस हुई, तो आप कम से कम कोशिश रहिए कि हर रविवार को 8 बजे से मेरा ये सत्संग होगा। शनिवार के उसमें आप शामिल हो पाए या नहीं पाए, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। और दोनों दिन आप मतलब अपनी इच्छा से, अपने अपने मन से और अपने सारे प्रेमियों के साथ इकट्ठा होइए, क्योंकि जो भी आएगा उसको लाभ होगा। और सत्संग सबको सुनाना चाहिए। नागेश झा जी आप बोलना चाहते थे, आपकी बात जरूर सुनेंगे। विपिन शर्मा जी आई हैं, विपिन शर्मा जी की बात सुने। हाँ नागेश झा जी आप बोलना चाहते थे, हम हाँ बहुत जल्दी सुनना चाहेंगे आपका बात, क्योंकि आप बहुत मतलब ज्ञान वाली बात करते हैं और फैक्ट बताते हैं। आपका मतलब सभी घटना के फैक्ट से संबंध रहता है, और जो वर्तमान में हो रहा है उससे ज्ञान को जोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है आप में। हाँ बताइए सर। पहले तो मैं कृष्णानंद जी को अनंत 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 धन्यवाद देता हूँ, यदि वो ऐसा है, और मैं अनंत आशीर्वाद भी देता हूँ और एक सुझाव देता हूँ। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा, वो अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं। तो हमारे स्वामी कृष्णानंद जी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि वो गुरु पुराण का स्वाध्याय करें, उसी में उनको सारा प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। आज जो आपने कहा बहुत अच्छा लगा हमें, मैं उसकी आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आपने अपने मन के विचार रखे, बिल्कुल सही है, आपके जगह पर सही है। और मैं भी ज्ञान का ऐसा भूखा हूँ कि मैं अपनी मेड सर्वेंट से भी सीखता हूँ, मजदूरों से भी सीखता हूँ। तो मेरे लिए वो भी गुरु हैं। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, तो मैं उनको भी गुरु का ही दर्जा देता हूँ। तो स्वामी कृष्णानंद जी, गुरु पुराण का स्वाध्याय कीजिए। आपके गुरु वाले जो चक्र है, जो नाभि में होते हैं, गुरु का वास होता है, वो और इनलाइटन हो जाएगा। अब मैं इस सत्र के ऊपर आता हूँ। ये जो समय का काल चक्र है, या मैं सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन, मैं केवल फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। सभी ये जो काल चक्र है सर, अभी तक 26 बार रामायण और 27 बार महाभारत, मैं आई रिपीट, ये जो समय का जो विशाल काल चक्र है, ये आपका महाभारत हो चुका है। हर बार जो रामायण हुआ है उसमें कुछ न कुछ बहुत सारे चेंजेज आते चले गए हैं। ये एक तथ्य है, मैं इसीलिए शेयर कर देता हूं। दूसरी बात, हमारा जो अभी जो पूरे संसार में जो जियोपॉलिटिक्स है सर, उसमें सारे लोग सनातन को जड़ से समाप्त करने में लगे हुए हैं, जो कि अब असंभव जान पड़ता है, क्योंकि अब सनातन जाग चुका है। और ये जो अभी अमेरिका है, मैं ये जो निस्वार्थ भाव से बोल रहा हूँ, न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमें कोई अमेरिका से घृणा है और भारत से प्रेम है या रसिया से प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका जो डॉलर के बूते दुनिया पर शासन कर रहा है, अब डॉलर का डी-डॉलराइजेशन शुरू हो गया है। अब सनातन ऊपर उठ रहा है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सनई नीचे जा रहे हैं। ये हमारे आपके वश में नहीं है, लेकिन उसी कड़ी में ये जो अभी स्वामी जी जो सत्र चलाएंगे 18, मैं भी सुनूंगा, मैं उसमें एक्टिव पार्ट लूंगा। ये भी उसी का एक बहुत हिस्सा है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो कांग्रेस की सरकार आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, जो कि एक वास्तव में मुसलमान ही मूल के हैं, और ये
गांधी जी की गलती से उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उन्होंने जड़ से ही हिंदू सनातन को समूल नष्ट करने का जो बीड़ा उठाया वो अब कामयाब नहीं हो पाया। और ये जो हमारे अंग्रेज लोग थे वो लोग भी हमारे सनातन को समाप्त करने के लिए पूरी कोशिश किए। इसीलिए हमारे संविधान में, हमारे करिकुलम में, स्कूल में लोग कहीं कहीं भी नहीं आपका रामायण गीता का कहीं कोई जिक्र सिलेबस में है ही नहीं। तो ये जो अभी स्वामी जी आप जो करेंगे ये अपने भगवान के लिए जो हो ही रहा है, ये स्वतः सनातन का एक नींव मजबूत होने जा रही है। और अंतिम बात, ये जो हम लोग सत्र कर रहे हैं इसमें ये सच है, इसमें भगवत प्रेरणा से ही ये सारा चीज हो रहा है। मैं आपको सच्चे दिल से कह रहा हूं, नहीं तो ये संभव था ही नहीं। ये जो मैं प्रार्थना करता हूं ये भी परम ब्रह्म परमात्मा जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जपते हैं, उन्हीं की कृपा से मैं भी कुछ बोल पा रहा हूं। और जो भी मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जो मैं देख रहा हूं इसमें परम ब्रह्म परमात्मा की अनंत कृपा बनी हुई है। हर क्षेत्र में हमें कार्य सिद्धि, मैं अपने बारे में कर रहा हूँ, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं वो लेकिन अपने आप सिद्ध होता चला जा रहा है। और एक बात, ये आपका 18वां सत्र बहुत अच्छा होगा। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं शुभकामनाएं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ अनंत परम परमात्मा से, ये 18वां सत्र वो हमें आशीर्वाद देंगे और ये सारा सत्र बहुत ही ओजपूर्ण हो, ज्ञान वर्धक हो और लोग इससे लाभान्वित हों। और अभी जो स्वामी जी ने कहा कि आप लोग चेन बनाइए, तो स्वामी जी मैं आपको भगवान की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ, यह चेन बनना शुरू हो चुका है अपने देश में, बहुत जगह बहुत रूपों में। अभी हम लोग, मैं उस वर्ड को यूज नहीं करना चाह रहा हूं, मैं दरभंगा गांव गया था, हमें बहुत खुशी हुई कि मतलब एक स्पेसिफिक जिसको हम लोग, मैं इसीलिए कास्ट शब्द को नहीं लाना चाह रहा था, सभी लोग जागरूक है, सभी लोग रामायण महाभारत गीता दुर्गा चालीसा ब्ला ब्ला ब्ला, सभी लोग, हमें अंदर से इतनी खुशी हुई कि मैं क्या कहूं। तो स्वामी जी ये जो आप कह रहे हैं चेन, वो चेन स्वतः भगवत कृपा से बनती चली जा रही है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। बहुत अच्छा नागेश जी ने बताया। अविनाश जी आप क्या बोलना चाहेंगे? अविनाश जी, अविनाश प्रसाद आप क्या बोलना चाहेंगे? अविनाश प्रसाद आप क्या बोलना चाहेंगे? मुन्ना रानी प्रसाद जुड़ी हैं, पता नहीं क्यों ये प्रसाद साहब नहीं आ रहे हैं, स्वस्थ तो हैं ना? अविनाश जी आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए। उमेश चंद्र जोशी जी, उमेश चंद्र जोशी। धन्यवाद अमिताभ जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं आज फिर जुड़ गया हूँ और बीच में चूंकि दिक्कत आ रही थी। बहुत अच्छा लगा आज का जितना मैंने सुना, और वेबिनार जो है ये आज का ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा, जिसमें हमें सही मार्ग अपनाने की, जीवन में सही मार्ग अपनाने की दिशा दी है। और कहीं पे ये खुला हुआ है, इसको म्यूट कर लें, माइक खुला हुआ है, म्यूट कर लें, किसी का भी खुला है ये। तो मैं ये कहूंगा कि हम कृष्णानंद जी और स्वामी रामकृष्ण का बहुत ही आभारी हैं हम लोग कि रामकृष्ण स्वामी जी ने हमको, गोस्वामी जी ने हमको कृष्णानंद जी से मिलाया। और दोनों ही जो है इतने ज्ञानी हैं, इनके बारे में क्या कुछ कहा जाए। और हमारी दोनों स्वामी जी से अनुरोध है कि आप हमारे वेबिनार में बने रहें
और अमिताभ जी को कितना प्रयास करना पड़ता है। ईश्वर उनको बहुत शक्ति दे कि इस ग्रुप को आगे ले जाएं। और बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। देखिए कि मनुष्य जो है वो बॉडी लेवल पे रहता है, मनुष्य जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहता है, मनुष्य जो है इमोशनल लेवल पे रहता है, मनुष्य जो है स्पिरिचुअल लेवल पे रहता है, और एक और स्टेज है वो है गॉडली लेवल, जब हम भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो हम ये दोनों स्वामी जो हैं ये लगभग गॉडली लेवल के लोग हैं। ऐसे महान पुरुष इस पृथ्वी पे ही बहुत कम हैं जो निस्वार्थ। देखिए आज आदमी 2 मिनट कहीं वेट नहीं करता। अभी मैं लखनऊ से बाहर था, आ रहा था, एक चौराहे पे 2 मिनट रुकना पड़ा, इतना हंगामा हो गया कुछ कहने की नहीं, क्योंकि आदमी में पेशेंस ही नहीं है। अपना ये दोनों स्वामी हमको अपना टाइम दे रहे हैं, हमको अपना ज्ञान दे रहे हैं, हमको अपने विचारों से बता रहे हैं कि आज कैसा रहना चाहिए। और जो हमारा गीता है और रामायण का ज्ञान है वो आज भी जीवन में सही मार्ग अपनाने की दिशा दे रहा है। अगर हम आज भी नहीं चेते तो फिर हमें इस दुनिया में आना होगा। और जैसा कि स्वामी जी ने बताया था कि मनुष्य का शरीर 84 लाख जीवन जो योनियां हैं उनसे गुजरता है। पता नहीं अगर हम स्वार्थ में लटके रहे तो पता नहीं हमें किस योनि में आना पड़े, पता नहीं कि मनुष्य का भी योनि मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज हमारे पास अवसर है कि हम भगवान में, ईश्वर में विलीन हो सकते हैं, हमें मोक्ष का रास्ता मिल सकता है। तो इसके लिए 3 लोग बड़े बड़े जिम्मेवार हैं, स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी रामकृष्ण जी, और मैं अमिताभ जी को भी मैं स्वामी ही कहूंगा, क्योंकि वो भी जो है एक मनुष्य के लेवल से कहीं ऊपर है। उनको लोग क्या क्या नहीं कहते, उनके लोग बुराई करते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं छोड़ते और अपना जो समय है, अपना पैसा है और अपना ज्ञान हम सभी को जो है इस संसार से मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। तो हम ये तीनों ही स्वामियों को मैं अपने दिल से, बहुत तहे दिल से, डीप फ्रॉम माय हार्ट मैं बहुत थैंक्स कहता हूँ। गीता ज्ञान जीवन में कर्तव्य, कर्म और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। रामायण आदर्श जीवन, मर्यादा और नैतिकता का प्रतीक है। और ऐसे 2 ग्रंथ जो हैं जिसकी की कोई मिसाल ही नहीं है दुनिया के ग्रंथों में। गीता में भगवान कृष्ण का उपदेश जीवन की समस्याओं का समाधान देता है। रामायण में भगवान का चरित्र आदर्श पुत्र, पति और राजा का उदाहरण है। आज कैसे राजा हैं आप देख ही रहे हैं, है ना। आज कैसे पुत्र हैं, अपने पिता को ही, माँ बाप को मार दे रहे हैं। आप कैसे पति हैं, इसके बारे में क्या क्या रोज हमें कथाएं सुनने को मिलती हैं। और तो हमें इन दोनों ग्रंथों की शिक्षा दोनों स्वामियों के द्वारा दी जा रही है। रामकृष्ण स्वामी जी को मैं जय श्री कृष्ण कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने शिष्य जो इतने ज्ञानी हैं श्री कृष्णानंद जी से हम लोगों को मिलाया है। और इतने सरल उदाहरणों से, इतने सरल बातों से वो हमको जीवन में कैसे रहना चाहिए सिखा रहे हैं। हमारे संदेह मिटते जा रहे हैं। और अंत में मैं सभी इस ग्रुप में लगे हुए जितने भी हमारे ऑडियंस है, जितने हमारे श्रोता हैं, उन सबका आभारी हूं कि जब हम लोग मिलके आते हैं तो इससे हम सबका मनोबल बढ़ता है। और हम जब इस दुनिया से जाएंगे, दुनिया से विदा लेंगे, उस समय हमारे पास कोई रिपेंट या हमारे पास कोई पश्चाताप नहीं होगा। और इसी सभी के साथ मैं स्वामी कृष्णानंद जी का और उनके गुरु रामकृष्ण गोस्वामी जी का बहुत आभारी हूँ। और अमिताभ जी आपका, आप मेहनत करते रहिए और अच्छे से अच्छे विषयों पे हम सभी को सिखाइए कि जीवन क्या है, जीवन में कैसे रहना चाहिए और हम स्वार्थ कैसे छोड़ें और भगवान में कैसे विलीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
रास्ते में यात्रा करते समय भी इतना बढ़िया बात आप बोल गए, और मूल बात बोल गए कि अभी हम अपने जीवन को खराब करेंगे तो पता नहीं अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा या क्या मिलेगा। मेन चीज़ यही बात समझ ले आदमी तो बुराई से दूर हो जाए। बुराई करने वाले का जन्म बुराई करने के लिए ही होता है, उन्हें बुरा करने दे और उसका सजा भगवान को देने दे। उससे जब तक हमारे शरीर पे आघात नहीं करे तब तक उनको अपने काम में फ्री छोड़ दें, अपना वो बुराई के रास्ते पे चलते रहें। जैसा कि जोशी जी ने बताया, कितने लोग हमारे पीछे पड़े थे लेकिन हम अपना काम करते गए। आज हम जहाँ पर हैं वहाँ पर उनकी धूल भी नहीं है और हम आगे भगवान की दया से भगवान हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि मैं आपके ग्रुप में आना चाहता हूँ, हमें बोलने का मौका दीजिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। सुनील कुमार शर्मा जी आप आए हैं और राजस्थान से हैं, अभी MOT उन्होंने किया है। आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है नहीं बनाया? प्रोजेक्ट बना के जल्दी भेज दीजिए और आप बताइए आपको कैसा लगा आज का सत्संग। सुनील कुमार शर्मा, आपको कैसा लगा सत्संग? माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। सुनील कुमार शर्मा माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है, माइक को आप अनम्यूट कीजिए। आप आए हैं स्क्रीन पे, हमें लगा आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ आ गया। हाँ, सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाँ सर, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए, और कि आपने इतने प्रबुद्ध लोगों से मुझे जोड़ रखा है, और मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस दौर में अब जा रहा हूँ वहाँ से आगे बढ़ने के लिए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप मुझे लेके जा रहे हैं, आपकी जो अनुभव है और जो ज्ञान है स्वामी जी और गोस्वामी जी का और आप सभी का, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस ग्रुप से जुड़ा रहा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे पिछले अध्यायों में मैंने आप पिछले इसमें बताया था कि मुझे वो करने के बाद एक गीता की जो बुक है एक वो पूरा मैं लेके आया और उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक रसायन विज्ञान से जुड़ा रहा और वर्षों तक उसको पढ़ाया रसायन विज्ञान को। फिर उसके बाद में मैं ट्रेनिंग से जुड़ गया और पिछले 10 साल से फिर ये ट्रेनिंग का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन कभी इस दिशा में कोई काम नहीं किया था, और अब इतना मन लगने लग गया कि मैं लगातार इसमें काम कर रहा हूँ सर। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और आगे लगातार जुड़कर और लाभान्वित होता रहूँगा, ऐसा मुझे आशा है सर। मैंने बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। अपने बंधु बांधव और परिवार सभी के साथ इसमें जुड़िए, और जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ भगवान आते हैं, भगवान सुनते हैं। हनुमान जी तो साक्षात रहते हैं, ये बात मान के चलिए। हाँ, ये अनुभूति है, ये सच्चाई है, और हाँ ये सच्चाई है, लोग नहीं मानते हैं। आप देखिए, पूजा करने वाला सात्विक आदमी और शाकाहारी आदमी बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। हमने महसूस किया है कि 5 लाख विरोधी हमारा विरोध कर रहे हैं, और हमारे डीजी साहब अमिताभ जी क्या बोल रहे हैं, और हमारी बात को रखते थे वो, क्योंकि हम देखते थे कि इसमें ईश्वर का सहारा हमको मिलता रहा, तब हम आज इतना कुछ कर पा रहे हैं। आज इतना मतलब गोपाल चरण जी ऐसे, और ये काल शेट्टी साहब, कम से कम 15-20 IAS हमारे ग्रुप में हैं जो हमें मतलब सम्मान देते हैं। हमको उनको पढ़ाने का भी मौका मिला है,
तो ये सब ईश्वर का दया। कृष्ण भगवान साक्षात हनुमान जी, राम जी साथ में खड़े होते हैं। ये आप सात्विक होके देखिए, आपको ईश्वर की मौजूदगी दिखाई देगी। एक आदमी, अविनाश प्रसाद जी ने नहीं कुछ कहा, आप भी कह दें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होगी ना और सारी जगह जाएगा, इसलिए मैंने सबका वाणी सुनना चाहा। कुछ लोग चले गए। अविनाश जी, हाँ हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि हमें गीता के बाद फिर रामायण भी सुनने को मिलेगा। और वेरी गुड। इस दोनों में कृष्ण और राम के चरित्र को हमें एनालाइज करने का भी मौका मिलेगा और उसकी कंपैरेटिव स्टडी भी करने को मिलेगी कि हमें किस तरह अपने आप में कौन कौन सी सुधार की जरूरत है और किस अरे वाह, परिस्थिति में हमें किस किस तरह का निर्णय लेना है और अपने आप को किस तरह ढालना है। जहाँ तक अरे वाह, बहुत बढ़िया। जीवन की बात है, जीवन बिल्कुल सजा सजाया नहीं मिलता। हर किसी को बहुत संघर्ष के बाद ही कुछ उपलब्धि होती है, ऐसा इन दोनों चरित्रों के माध्यम से हमें जानने को मिला है। तो परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अपने कार्य में हमें हमेशा रहना है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है, क्योंकि परिस्थिति भी हमें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिलती है। और वेरी वो गुड। परिस्थिति ही हमें ये सिखाती है कि हमें आगे कैसे काम करना है और आगे हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो अभी अरे तक तो वाह, हमने यही समझा है और आगे कोशिश करूंगा कि अपने आप में जो कमियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करूं और इन दोनों श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र से अपने आप को जो कुछ सुधार कर सकूं वो कर लूं। सभी को अरे धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबों का एक उद्देश्य भी, स्वामी जी आपने सुना होगा, सभी लोगों ने अपना एक उद्देश्य भी रख लिया और सभी के मुंह से अच्छी बातें निकल रही हैं। ये हम लोगों के सत्संग का प्रभाव है, आप लोगों के व्यक्तित्व का प्रभाव है और सभी लोग अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक हो गए हैं और हमको पूरा विश्वास है हम लोग सत्कर्म करेंगे और ईश्वर प्राप्ति की तरफ हम अग्रसर होंगे। हमारे आशीष कुमार जी और विनय कुमार जी वैसे तो मौन रहते हैं, लेकिन ये लोग भी महापुरुष हैं, हमारे सत्संग में बहुत योगदान करते हैं। खासकर विनय शुक्ला जी को जितनी बड़ाई करें वो कम है, क्योंकि वो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सर आज बृहस्पतिवार हो गया, अभी तक आपने पंपलेट नहीं बनाया, कौन आदमी है, क्या है, और पूछ के इतना सुंदर पंपलेट, इतना अच्छा मतलब रिकॉर्डिंग और इतना सुनियोजित ढंग से। भगवान इन लोगों को लंबी आयु दे, भगवान अपना आशीर्वाद दें। एकदम मन की आत्मा से हम इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और कभी जरूरत पड़ा, समय सामर्थ्य मिला तो ईश्वर की कृपा से हम आप लोगों के लिए भी कुछ हम लोग करेंगे, सोचेंगे। और अब हम अपने ये चंद्रेश्वर जी से उनकी चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी जरूर सुनेंगे। और एक बात बता दें, सभी के रिक्वेस्ट पर हमने प्रोग्राम शनिवार का भी और रविवार, शनिवार को भी विशिष्ट आदमी आते हैं, अपने लाइन के स्पेशलिस्ट आते हैं और वो जो ज्ञान देते हैं, जैसे कुशवाहा जी ने दिया, गजब का ज्ञान दिया उन्होंने। तो उसी तरह से अगली बार मेरठ के डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर आएंगे या एम्स के डीन साहब, सेकंड डायरेक्टर जनरल साहब, उनको मैं आमंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान की दया हुई तो सफलता शनिवार को, और रविवार को तो अब 18 सप्ताह बिना ब्रेक के कृष्णानंद जी को और उनको रामकृष्ण गोस्वामी जी को हम सुनेंगे। तो चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बड़ा अद्भुत संयोग है। कहीं से आवाज आ रही है, थोड़ा आवाज को प्रबंध कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये अद्वितीय मौका है। राम कृष्ण, कृष्ण आनंद। राम एक बार, कृष्ण दो बार और आनंद। मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन स्वामी जी ने बहुत बढ़िया से इस उद्घाटन सत्र को, दोनों स्वामी जी ने, आप ये गौर करेंगे कि हम सभी, अमिताभ जी को धन्यवाद और उपस्थित सभी मान्यवर को धन्यवाद। आप ये गौर करेंगे कि सारी दुनिया के लोग, गोपाल शंकर जी यहाँ, सारी दुनिया के लोग पहले भी मानते थे लेकिन रुकावट डालते हैं। लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट को समझना हो तो महाभारत यानी गीता कृष्ण के शरण में जाएगी कि सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाता है। और लीडरशिप को समझना हो तो राम के शरण में आइए, क्योंकि हम लोगों को लोग नहीं बना पाते हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने बानर को, बानर उसको नारायण बना दिया। एम्पावरमेंट का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में अभी तक नहीं हुआ। अपने पृष्ठभूमि में रह करके एक ऐसे नेतृत्व का, एक राज्य से वो निकले और कितने राजा को उन्होंने बनाया। तो दोनों का जो समन्वय हो रहा है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, और वो स्वामी कृष्णानंद जी और रामकृष्ण गोस्वामी जी आए, उन्होंने कहा, और वो भी बराबर आते रहेंगे। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस सत्संग के माध्यम से जीवन प्रबंध, कार्य प्रबंध, कर्म योग, सारी चीजों को हम लोग सीख रहे हैं और जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बड़भागे हैं कि स्वामी कृष्णानंद जी का इसमें इतना बड़ा सहयोग है। और अमिताभ जी, उमेश जी ने जो कहा, अमिताभ जी जिस अथक प्रयास से इन चीजों को करते हैं, जो आदमी थकता नहीं है वही अथक है और वही रास्ते पर चलता है। तो ये सभी मित्रों ने इन चीजों को कहा। हम लोगों के लिए ये बड़ा मौका है कि एक एक सत्र का हम लोग फायदा लें। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल गुरु और ज्ञान, गुरु जो हैं वो ज्ञान देते हैं, तब हम कर्म करते हैं। तो गुरु गुरु है, गुरु से शुरू हुआ ज्ञान यही विज्ञान लाता है, यही जीवन लाता है। और गुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया और कर्म के प्रति हमारी आस्था हो गई, विश्वास हो गया और उसमें हम रत हो गए, तो हम कर्म की आरती उतारते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस अथक प्रयास से इसको किया जा रहा है और हम सभी शामिल हो पा रहे हैं ईश्वर की कृपा से, भगवान कृष्ण, भगवान राम की कृपा से। वो ऐसे इस मार्ग को बढ़ाते रहें। मार्ग में कांटे राम को भी आए, कृष्ण को भी आए, तो इसके लिए तैयार होना और विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आचरण पर यदि ध्यान रखते हैं, जो अमिताभ जी जिसके तरफ इशारा कर रहे थे, स्वामी जी ने जो कहा, अन्य मित्रों ने जो कहा, उमेश जी ने कहा, नागेश जी ने कहा, अरुण जी ने कहा, गोपाल शंकर जी ने कहा, अविनाश जी ने कहा, सबों ने कहा, मैं आप सबों को और आप सबों के अंदर कृष्ण और आनंद को, आप सबों के अंदर के राम को मैं अपनी, देखिएगा कि राम पर हम लोग आ गए हैं। राम है तभी आराम, राम है तभी विराम है। मैं
राम राम करता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि अब हम राम राम कर रहे हैं, तो ऋषि मुनियों का ये कहना है कि राम 2 बार जो बोला जाता है, तो इसके जो अंक का यदि आप नंबर देंगे तो राम राम बोलने से 108 हो जाता है। तो उसी राम राम से आप सबों को प्रणाम। बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को अचानक आवाज बंद हो गई है। हाँ, अगले शनिवार को डॉक्टर भी आए, एक डॉक्टर या वैद्य आएंगे और एक विशेष विषय पर बोलेंगे। और रविवार को अपने रामकृष्ण जी और स्वामी कृष्णानंद जी, इन लोगों का सत्संग सुनेंगे। हम लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। सभी लोग अपने सभी मित्रों के साथ आएं, और जितने लोग आएंगे उतना ईश्वर की चर्चा होगी, उतना भगवान को प्रसन्नता होगी। सभी कोई आए, कोई शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है, बस सत्संग में शामिल होइए और इसे भगवान का ही आशीर्वाद समझिए कि अपनी आप सब व्यवस्था होता चला जा रहा है। थोड़ा मोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, विनय जी शुक्ला जी मेहनत कर रहे हैं, आशीष जी भी कभी कभी करते हैं, और शुक्ला जी तो गजब का कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने प्रसाद गोपाल शंकर साहब को भी कहेंगे, आप हमेशा आते रहिए। 18वें अध्याय को हमको सफल बनाना है, और सुन करके, और एक चीज हमने महसूस किया है, सब यही भाषा, कृष्ण की भाषा, राम की भाषा बोलने लगे हैं अपने ग्रुप के लोग। हम अभी जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्राइस वाटर हाउस में थे, मिस्टर बॉडाल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन अकाउंट्स, यू शुड ड्रीम अकाउंट्स, लिव इन अकाउंट्स, यू शुड स्लीप इन अकाउंट्स, यू शुड मैरी अकाउंट्स, यू शुड ईट अकाउंट्स। एक लड़के ने पूछा कि हाउ इट इज पॉसिबल, तो उन्होंने 2-4 एग्जाम्पल दिया। फिर उससे उन्होंने पूछा कि हैव यू गॉट इट? बोला यस सर, आई हैव गॉट इट। So how can I understand? Then he told that, sir, you have given me tax-free consultancy. जब ये बोला तो उन्होंने उसका पीठ ठोका, यू हैव गिवन मी टैक्स फ्री कंसल्टेंसी, यानी कि अकाउंट्स की भाषा में ही उत्तर दिया। तो आज हमारे ग्रुप में अकाउंट्स का ही बात हो रहा है, हमारे धर्म की ही चर्चा हो रही है, कृष्ण भगवान की चर्चा हो रही है, राम की ही चर्चा हो रही है। ये हम लोगों का एक भगवान के द्वारा जुड़ाया हुआ सभी विद्वानों का ग्रुप ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है। इससे बड़ा उपलब्धि जीवन में और नहीं होगा, और यही मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का जीवन है, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। और सभी लोगों में, शुरू में सभी लोगों ने बताया कि हमें अपने को ईश्वर के करीब लाना चाहिए, इसीलिए हमको शरीर मिला है। तो अगले शनिवार रविवार को पूरे उत्साह से आइए, और अपने इस सत्संग से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। महसूस कीजिए कि ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपके करीब हैं, और ये सारी व्यवस्था ईश्वर की है। किसी भी दुष्ट का इसमें हाथ नहीं लग पाएगा, और हम लोग सफल हो पाएंगे। प्रणाम 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 गोपाल जी को, चंद्रेश्वर खान जी को चरण स्पर्श, बाकी सभी को प्रणाम, जोशी जी को प्रणाम, और सभी कोई आए। दुबे जी अपने पूरे मंडली के साथ आप आइए, सुनील शर्मा जी भी आप सबके साथ आइए। अगले शनिवार को फिर नए उत्साह से आते हैं, और आज का रिकॉर्डिंग, कल का रिकॉर्डिंग भी आ गया है, मैं सबको भेज दूंगा। ग्रुप में तो डाल ही देता हूँ, ग्रुप से भी आप लोग ले सकते हैं, और पर्सनली भी मैं भेजने का चेष्टा करूँगा। और अगले शनिवार रविवार को मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय श्री